कि 25 फरवरी को ऑनरेबल जे.एंड.के हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है टोल प्लाजा के लेके। उसके प्राइसेस जो थे वो ओवर चार्जेस कर रहे थे, उसको स्लैश डाउन को लेके उसके प्रति ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे साथ टोल प्लाजा एक्शन कमेटी, जैसे कि आप पुराने साथी हैं, आप जानते ही हैं, एक लंबा संघर्ष इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने किया था। और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं सुशील शर्मा जी, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, हमारे सीनियर साथी और एक सीनियर सिटीजन, और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट के हेड हैं जनाब एडी खजूरिया जी, परमजीत सिंह पम्मा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और रोबिन शर्मा जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है। और उन दिनों हमारे साथ बहुत से साथी थे। हमारे सनी शर्मा जो लखनपुर से थे, उनको हमने इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया था, और उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में तफसील में हमारे साथी आपसे बयान करेंगे। और उस संघर्ष का नतीजा रहा कि पहले तो एक समाज में अवेयरनेस फैली, और कठुआ के लोगों को जो ये JK-08 को जो फ्री आप देखते हैं आगमन मना हुआ है, ये सब इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की ही देन है। और उसी के कारण ही उनको मजबूर होना पड़ा, जो टोल प्लाजा का जहाँ माफिया था कि वो JK-08 की गाड़ियों पे छूट देते। और हम आज तक सारे लाभन्वित है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकारों पे जाना हो, ये तो खून को भी चूस लें इंसान के शरीर से। जिस तरह से यहाँ लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया, लेकिन हमारे कुछ साथी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं सिविल सोसाइटी की, जो दिन ब दिन ऐसे कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाती है। और उसका ये रिजल्ट आपने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है। और बहुत से सारे हमारे साथी थे, उनको पुलिस ने केसेस भी दर्ज किए, वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे रोबिन शर्मा पे 4 केस डाले गए, और आज तक ये कोर्ट कचहरी में केसों के साथ इनके साथियों के साथ इनको अरेस्ट भी किया गया उन दिनों। तो ये समाज में संघर्ष करना पड़ता है उन तानाशाही सरकारों के खिलाफ। और जब निजात नहीं मिलती है तो भी कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वी आर ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और आगे तफसील से हमारे एडवोकेट सुशील गुप्ता जी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और हम दायर करी थी, तो हमारे पास हमने चंद जो लीगल पहलू थे उसको सामने रखा था कोर्ट के सामने। हमने कहा था कि ये 60 किलोमीटर पर चार्ज होता है, एक सेक्शन की 60 किलोमीटर पे इस पर लगना चाहिए। और ये जो सेक्शन जो थी इसका 60 किलोमीटर शुरू होते ही आप पैसे ले लेते हो, जब 60 किलोमीटर खत्म होता फिर पैसे ले लेते हो। ये हमें अंदेशा था कि इस प्रकार से ये गलत चार्जिंग लोगों से हो रही है। हमने कहा था ये 45 दिन लगना चाहिए था, आप 10 साल के बाद इसको 8-10 साल के बाद लेने आ रहे हो। और भी कई प्रकार की जो इश्यूज थे वो हमने हाई कोर्ट के सामने रखे थे। हमने ये RTI के माध्यम से सारे कागज भी इकट्ठे किए। RTI से NHI ने हमें बताया कि ये जो रोड थी ये 2012 में ये कंप्लीट हो गई थी, और ये 12 के बाद ये लगे भी थे, जैसे सेस्मा मोड पे लगा था और ये सरोवर में उन्होंने लगाया था, और लोगों के भारी विरोध के कारण उस समय हटा दिए गए थे। फिर ये 8-10 साल के बाद इनको फिर उसी लगाया गया। तो हमने ये कोर्ट को बताया था कि ये जो सरोवर का टोल प्लाजा है, ये इसकी नोटिफिकेशन ठंडी खुई की हुई है, और ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उसको जाकर के इन्होंने सरोवर में लगा दिया है। अंततः सरकार ने इस बात को जब नोटिस उनको गया तो उन्होंने कोर्ट को लिखित रूप से दिया कि हमने जनवरी 2024 से इसको वापस ले लिया है, और ये जो टोल प्लाजा है ये हमने हटा दिया है। इस प्रकार से इसके बाद जब पूरी रोड जो है वो खराब हो गई है, नए लगा था, तो एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो कोर्ट में चली गई थी। हमारी जो रिट पिटीशन थी वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू थी। म्यूनसिपल लखनपुर का जो टोल प्लाजा था वो म्यूनसिपल एरिया में लगा हुआ था, और जो नियम कहता है कि आप म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इसको नहीं लगा सकते हैं। ये जो 3-4 ऑब्जेक्शन थे कोर्ट के वो हमने उठाए हुए थे। लेकिन एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट में जाती है, और वो हाई कोर्ट ये कहती है, हाई कोर्ट को ये कहती है कि जनाब अब रोड जो है वो लगभग 80% रोड खराब हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो लोगों से टोल वसूल कर रही है। तो ऑनरेबल डबल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक निर्णय जो है वो 25 फरवरी 2025 को दिया। उन्होंने जो निर्णय देकर के ये बात जो उन्होंने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था, एक तो ये कर रहे थे जो 1 टोल प्लाजा और 100
स्लो टोल प्लाजा था उसका डिफरेंस 40-60 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा कम था। मैं समझता हूँ कि जब हमारी 370 को जहाँ पे ख़त्म किया गया, स्टेट को ड्यूटी बनाया गया और मोदी सरकार द्वारा और जो एलजी प्रशासन जहाँ पर था, जो भी कानून बने सरकार द्वारा उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगी। हमारी संघर्ष कमेटी, टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने लगातार संघर्ष किया और हाई कोर्ट में भी हम गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सुशील जी ने आपको बताया, एक तो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, जिनके कानून में है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते, लेकिन ना एलजी ने कोई एक्शन लिया और जब मोदी सरकार थी ना उन्होंने एक्शन लिया। और जो रोड की जो हालात थे वो आपके सामने थे। आज की डेट में भी उनका टोल लेना कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि आज जो सड़क के हालात है वो आपके सामने है। ऑलरेडी जनता जो है वो टैक्सेस दे रही है, गाड़ी पे वो टैक्स देती है, पेट्रोल डीजल पे वो टैक्स देती है, कितने प्रकार के टैक्स वो देंगे। तो चलो एक हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत जो है वो हमें 25 फरवरी को अभी मिली है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग टोल जो कलेक्ट करते हैं लोगों से, उनका सिर्फ 20% लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर, मोटा तौर पर अगर 100 रुपये लेते हैं तो हमें 20 रुपये देने हैं। तो हम जो जहां पर हमारे डीसी कठुआ जी हैं, ये उनकी जुडिक्शन बनती है। अगर वो लोगों के लिए हैं तो ये जो नेशनल हाईवे पे जितना भी ये टोल प्लाजा लगे हुए हैं, ये सभी के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम तो डीसी कठुआ से ये कहते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने 5-6 साल से बड़ी मार झेली है। एक तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि यूटी में टोल होते नहीं है, वैसे ये यूटी है भी नहीं है, वो स्टेट बड़ी जल्दी मिलेगी और कांग्रेस के संघर्ष से मिलेगी और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक स्टेट नहीं बनती है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसको इंप्लीमेंट जो है वो डीसी कठुआ करे। अगर वो डीसी कठुआ इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम डीसी कठुआ के का जो वो करें इंप्लीमेंटेशन का हम वेलकम करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। और दूसरा जो संघर्ष हमारा जो है वो स्टेट के लिए जारी रहेगा। तो जितने भी जो संघर्ष कमेटी में हमारे सारे लोग थे, और हालांकि मेरे साथ मेरे साथी 3 साथी हम हैं, बाकी हमारे 4 केस हमें बनाए गए थे, 2 में हमें जुर्माना दिया गया, एक हाई कोर्ट में जो है हमारा कंप्रोमाइज हो गया। एक जो है वो टोल प्लाजा का केस हम भी आज कोर्ट में भुगत रहे हैं और उस टाइम हमें हथकड़ियां लगाई गई। तो हथकड़ियां हम क्रिमिनल थोड़ी थे, हम लोगों के लिए लड़ रहे थे और आज तक किसी भी जो पॉलिटिकल आदमी को हथकड़ी नहीं लगाई गई है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशासन की तरफ से और एलजी प्रशासन की तरफ से जितना प्रताड़ित करना ये चाहते थे उतना उन्होंने प्रताड़ित किया। हम कठुआ के लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि रात को आपको J08 का जो आज आपको एग्जम्पशन है, तो वो इसी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की जो देन है, जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमारा संघर्ष में साथ दिया, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कोई कठुआ की जॉइंट फ्रंट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जो कोई भी संघर्ष करे जो आप लोगों की राहत के लिए हो, तो कम से कम कठुआ अगर 1.5 लाख आबादी है, 1% लोग भी अगर हमारे साथ आ जाए तो 1500 लोग होते हैं। नहीं है ना एडमिनिस्ट्रेशन की औकात है कि हमारे लोगों के साथ गलत किया जाए। होता यह है कि 200, 300, 400 लोग होते हैं और जब ये कानून का डंडा इलीगल तरीके से चलाते हैं वो हमारे लोग 50 रह जाते हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि संविधान ने हमें राइट दिया है कि अगर कोई कानून वायलेशन सरकार करती है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वो चेंज हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो मैं माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आया है कि टोल प्लाजा पे 20% जो लिया जाए, मैं माननीय हाई कोर्ट का बड़ा हम स्वागत करते हैं। कि मैं बता देना चाहता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट को तोड़ा गया था, यूटी बनाया गया था, तो उसके बाद जितनी लूट खसूट माइनिंग माफिया, जैसे मेरे साथियों ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने बताया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टैक्स माफिया, ये टोल प्लाजा, ये सारा जो बीजेपी की देन थी, इसमें इनके हिस्सेदारी है। ये ऐसे नहीं, अभी आज की न्यूज देखो तो आज 25-30 इन्होंने जो डैम्पर पकड़े हुए हैं। मैं डीएसपी साहब का भी स्वागत करता हूं कि कोई तो कोई आदमी है, लेकिन ये भी कहता हूं कि कहीं आप भी ना उनके साथ मिलकर अपना काम शुरू कर दें, तो ऐसे ही जारी रखें जो आपने जारी रखा है। इसलिए मैं ये बातें ऐड कर रहा हूं कि हमारी लोगों को सबसे ज्यादा कठुआ को लूटा गया, उसमें इनके हिस्सेदारी थी। उसके बाद जब हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी बने, तो हमने एक, आपको याद होगा, बहुत बड़ा संघर्ष किया, टोल प्लाजा को तोड़ा, उसमें हमें अरेस्ट किया गया, पुलिस लाइन रखा गया सारा दिन। उसके बाद हमारी एक संघर्ष कमेटी बनी, जो राबिन जी हमारे
सुशील जी जो इनकी डायरेक्शन से जो चलता रहा, तो हमारे बड़े भाई, तो इनकी देन से हम सभी जो एक संघर्ष कमेटी बनी, हर गली में, हर वार्ड में, हर जगह पे हमने संघर्ष किया लोगों के लिए। तो आज आप देख रहे हैं उसका जो नतीजा है कि ये आया है कि आज माननीय जब लूट खसूट जो लोग करते हैं, जो लोगों की सुनवाई नहीं होती, तो एक ही रास्ता है कि माननीय हाई कोर्ट, हमारी कोर्ट बैठी है, उसका फैसला इन लूट खसूट वालों का तो उन्होंने तो नहीं सुनी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने हमारी सुनी। तो आज और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और उनको हाई कोर्ट माननीय का इम्प्लीमेंट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। एक तो वो टोल 20% अभी भी ये उतना ही ले रहे हैं, उसको जाके टोल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा जो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो पता नहीं कहां से क्रिमिनल बिहारी यूपी के लोग जो टोल पे बैठे हैं, एक गुंडा किस्म के, आप देखते हैं कि चाहे कोई हमारी बहन या कोई माता अगर गाड़ी में भी जाए तो आप देख रहे हैं रोज के कितने पंगे वहां पे होते हैं। वो गुंडा ऐसे किस्म के लोग, उनकी वेरिफिकेशन करेक्टर चेक किया जाए और हमारे लोकल लोगों को वहां पे लगाया जाए। हमने ये कहा था कि इससे जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे पास जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये ना तो रेशनल है, ना तर्कसंगत है, ना ही सरकार की तरफ से ये करेक्ट है। लेकिन हमें उस वक्त दबाया गया, अरेस्टें की गई, केस चलाए गए। लेकिन आज ये साबित हो गया कि वाकया हमारी बात सच थी। इसलिए मैं मीडिया से भी और सब साथियों से या सिटीजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई ग्रुप, कोई साथी, कोई कमेटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कदम उठाती है तो उसको नापो, उसको तोलो कि वाकया ये बात सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, बहका रहे हैं या संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। कई बार मीडिया जो सुनता है, ऐसे ही बातें करने वाले लोग हैं, ये उठते हैं और बैठ जाते हैं और धरना लगा देते हैं, लंबे पड़ जाते हैं, भूख हड़ताल रख देते हैं। ये बातें उठानी चाहिए। आज क्यों सरकार ने माना कि 20% सड़कें चल रही है? आज क्यों सरकार ने बारिश को देखा कि लोगों को मरने जा रहे हैं, लोग, ट्रैफिक ठीक नहीं चल रही है, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है? इसका मतलब कि वक्त से आवाज उठाई जाए, वो करेक्ट साबित होती है। आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि वाकई सड़क तो है ही नहीं और जनता सफर कर रही है और आप ऊपर से टैक्स ले रहे हो। इसलिए इसे टैक्स को खत्म करो और 20% सिर्फ ले लो, जो आपका थोड़ा बहुत यहां पर खर्चा हो रहा है, और वो 26 जनवरी से लागू कर दो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त बनता है। एलजी जो है वो पूरा भरपूर अपनी पावर बरत रहा है और उसके तहत जितने आईएएस ऑफिसर हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर भी चिल्ला रहा है, हमारे मिनिस्टर भी चिल्ला रहे हैं कि हमारा कहना नहीं मानते चीफ मिनिस्टर, आईएएस। जहां हम किसी शहर में जाते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहां केएएस ऑफिसर भेज देते हैं, जहां कहीं एसएचओ भेज देते हैं। एसपी भी नहीं जाता है और डीसी भी नहीं जाता मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए। इसका मतलब है कि गवर्नर है, गवर्नर को चाहिए कि अभी भी होश आ जाए और जम्मू कश्मीर को लूट मार का जो अड्डा बनाया हुआ है, इसको खत्म किया जाए। कोर्ट को समझा जाए, कोर्ट के डिसीजन को समझा जाए, कोर्ट की रूह को समझा जाए। कोर्ट ने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता पर जुल्म हो रहा है और उससे टैक्स फजूल में टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए मैं अपनी कमेटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। वक्त से, उस वक्त इतना वक्त था, कोरोना था, कोरोना में भी हमें तंग किया जाता था कि आप बैठे कैसे हो, एक दूसरे के पास कैसे बैठ के आप इकट्ठे कैसे होगे, और उस पर हमें खींच कर ऐसे लंबे पड़ाकर जीपों में बैठाया गया। लेकिन आज से मैं जनता का ये ताकत समझता हूं कि जनता ने सच समझा था। हमने रात को मोमबत्तियां जगाने के लिए बुलाया तो जनता आई, हमें रात को, दिन को अगर प्रोसेशन किया तो जनता आई, चाहे वो कम आई, लेकिन वो काम आज हुआ है कि 20 हमारी कठुआ 8 नंबर को माफी है और म्यूनसिपैलिटी से जो उठना चाहिए। इसको जो लखनपुर वाला किसी भी तरीके से इसका वाजिब नहीं है, किसी भी तरीके से तर्कशील नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितना भी टोल अगर लगना है, सड़क बनने दी जाए। जब ये 6 लेन सड़क बन जाएगी, अभी भी एक धोखा और होने वाला, मैं आज मीडिया की तरफ से कह रहा था कि एक तरफ हमारे पर एक्सप्रेस वे चलाया जा रहा है, नेशनल हाईवे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी नेशनल हाईवे को ही 6 में कह देंगे, उसी नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस वे कह देंगे। इसका मतलब ऊपर से एक्सप्रेस, नीचे से हमें सिर्फ 2 लाइनें मिलेगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये 6 लेन नहीं बनेगी हमारी नेशनल हाईवे। ये डबल में कंफ्यूजन डाल दिया इन्होंने और पैसा भी खाया इन्होंने, और जो बनाया था सर्वे वो इन्होंने बदल दिया और उस पैसा खाने के लिए इन्होंने उसी सड़क को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से चुड़वाल से लेकर जम्मू तक
पूरी नेशनल हाईवे इन्होंने कब्जे में ली हुई है और वहां पर से हम उधड़ बुधड़ में पहुंच रहे हैं और कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई नुकसान हो रहे हैं। मैं कोर्ट का फिर दोबारा धन्यवाद करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट का और अपने दो साथियों का जिन्होंने वक्त से आवाज उठाई, और मैं अपील करूंगा कि जब भी कठुआ के जनता को कोई परेशानी आई तो इस कमेटी ने लगातार लोगों की आवाज उठानी चाहिए और जेन्युइन आवाज होगी तो उसके लिए लड़ना भी चाहिए। अगर हम पर केस हो जाएंगे तो हम वो भी भुगतेंगे।